आतंकवाद जिन नेताओं ने कहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन आप इतने मूर्ख होंगे, इतने मूर्ख बेवकूफ़ होंगे, इतने अनभिज्ञ और अज्ञानी होंगे, इस बात का हमको पता नहीं था। ये बड़े दुख का विषय है कि ऐसे अज्ञानी और मूर्ख हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, आपकी उम्र हो गई है, अब आपको मानसिक चिकित्सालय में आपका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि हम जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं वो आतंकवाद किताबों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। और इसी आतंकवाद को मैंने अपनी किताब ये पैरानोइया ऑफ कल्ट्स में बताया है कि इस्लाम कोई विचारधारा नहीं है, ये एक सेल्फ स्वयंभू ऑर्गेनाइजेशन था जो लोगों के लिए बर्बादी का सबब बना। इसी तरह ये है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू में पूरा इस्लामिक आतंकवाद का मैंने चिट्ठा खोल दिया है कि ये किस तरह का आतंकवाद है, कि इस्लाम के नाम पर किस तरह हिंदुओं का सर्वनाश हुआ, उससे पहले यहूदियों का सर्वनाश हुआ। इसी प्रकार इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स में लिखा हुआ है भाई विजय कुमार पाल कि किस तरह इस्लाम ने जगह जगह अटैक किए। तो इस्लाम का जो आतंकवाद है, अगर इसको इस्लाम का आतंकवाद कहा जाए जो कि मुस्लिम है, तो वो डिस्क्रिप्टेड है, तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी किताबों से ही बताते हैं। आइए, जो ओशो रजनीश के इस्लाम पर क्या विचार थे। लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म शांति का धर्म है, लेकिन अशांति लाने में कौन अधिक सफल हुआ? ये इस्लाम ही अशांति फैलाने में सफल हुआ। मोहम्मद बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे और कुरान जिनकी उनकी बातें संग्रहित हैं 99% बकवास है। आप कहीं भी किताब खोलकर पढ़ सकते हैं और आपको मेरी बात पर ये ओशो कह रहे हैं यकीन हो जाएगा कि मैं किसी खास पन्ने पर नहीं कहीं भी कह रहा हूँ। आप बस गलती से किताब खोलकर पढ़ लें, पन्ना पढ़ लें, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। कुरान में जो भी 1% सत्य है वो मोहम्मद का नहीं है, वो बस एक साधारण प्राचीन गान है जिसे अशिक्षित लोग आसानी से इकट्ठा कर लेते थे, शिक्षित लोगों की तुलना में ज़्यादा आसानी से, क्योंकि शिक्षित लोगों के पास जानकारी में कहीं बेहतर स्रोत होते हैं। किताबें, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, विद्वान, अशिक्षित लोग इस बुजुर्ग की बात को सुनकर इधर उधर से कुछ ज्ञान की बातें इकट्ठा कर लेते हैं। और ये बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हज़ारों सालों में उनकी जांच पड़ताल की गई है और वे किसी न किसी तरह सच पाई गई हैं। इसलिए ये सदियों का गान है जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, वरना ये दुनिया की कुरान सबसे साधारण किताब है। अब ओशो कहते हैं मुसलमान मुझसे पूछ रहे हैं आप कुरान पर कहीं नहीं बोलते, तो आपने बाइबल गीता इस पर बोला है। मैं उनसे यह नहीं कह सका कि यह सब बकवास है, मैं बस टालता रहा।